बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, लगता ये है कि जमात इस्लामी की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश की गई है सियासी जमातों को, अपोजिशन को और हुकूमत को, तो उससे बज़ाहिर तो ये होना चाहिए कि दर्जा हरारत थोड़ा कम हो, सियासी टेंशन कम हो। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है कि हुकूमत की जानिब से हाथ एक्सटेंड किया जाए कि लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स टॉक अबाउट इलेक्शन, मुज़ाकरात करते हैं और उसके बाद फर्दर टाइम बाय किया जाए। यहाँ पर दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़े हैं, वो मैं आपके सामने रख दूँ। सबसे पहले तो आज स्टेट बैंक की जानिब से फ़ंड्स रिलीज़ किए जाने थे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर, वो फ़ंड्स रिलीज़ नहीं किए गए। फर्दर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों को इकट्ठे ज़रा मैं आपके सामने थोड़ा सा इनका पोस्टमार्टम करके रखता हूँ और फिर आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस कंट्री। आज स्टेट बैंक ने पैसे देने थे इलेक्शन के लिए, एज पर ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट पैसे रिलीज़ नहीं किए गए। एक दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट आ जाती है कि 21 अरब रुपए स्टेट बैंक के जिन एहलकारों ने रिलीज़ किए वो याद रखें कि बाकी सारी ज़िंदगी उनके ये पैसे उतारते हुए गुजर जाएगी। स्ट्रेट वे थ्रेट राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के जो है उनकी जानिब से आता है। तो उसके बाद कौन सा स्टेट बैंक का ऐसा एहलकार है कि जो हुक्म मानेगा? दो तीन चीज़ें, एक तरफ आप धमकी देते हो, एक तरफ आप कहते हो कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी टू सिट टुगेदर विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कैसर शरीफ साहब से आज मेरी बात हुई, जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी के, क्योंकि एक प्रोपोगंडा ये किया जा रहा था कि जी इमरान खान साहब ने रिक्वेस्ट की है जमात इस्लामी को कि जी मैं मुज़ाकरात चाहता हूँ। उन्होंने कैटेगोरिकली, कैसर शरीफ साहब ने डिनाई किया मेरे शो में, उन्होंने कहा जी नहीं ऐसा कुछ नहीं था, इमरान खान साहब ने हमें कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं। एजाज़ चौधरी साहब और असद उमर साहब तशरीफ़ लाए थे मंसूरा, लेकिन वो और मैटर्स थे जिनके लिए वो तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने रिक्वेस्ट हमें ये नहीं की थी कि हमारी बिहाफ पे मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। तो ये तो कैटेगोरिकली एक चीज़ क्लियर हो गई कि प्रोपोगंडा पीडीएम का यहीं से फ्लॉप हो जाता है। इससे थोड़ा सा आगे चलें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब बार बार कह चुके हुए हैं कि मैं इमरान खान के साथ नहीं बैठ सकता। अब रहनुमा या जो वो सरबराह जो हैं पीडीएम के, वो तो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो बार बार कैटेगोरिकली ये चीज़ कह चुके हैं कि भाईजान मैं तो नहीं बैठ रहा मुज़ाकरात में इमरान खान के साथ। यहाँ पर भी साइड पे कर दीजिए, ये सरबराह कह रहे हैं पीडीएम के। इससे आगे चलिए तो पीपल्स पार्टी ने जो कमेटी बनाई है मुज़ाकराती कमेटी, उसमें कितने बड़े कद के लोग हैं या कितने सीरियस लोग हैं, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। नून लीग ने जो कमेटी बनाई है मुज़ाकराती कमेटी, वहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं या किस हद तक मुज़ाकरात को लेकर ये लोग सीरियस हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि ये सिर्फ टाइम बाय करने का एक तरीका है कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट कर दी जाए। इमरान खान साहब जो प्रेशर माउंट कर रहे हैं, जो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, जलसे जुलूस का कह के, प्रोटेस्ट का कह के, धरने का कह के, लॉन्ग मार्च का कह के, किसी भी किस्म का जो प्रोटेस्ट की कह के वो प्रेशर बना रहे हैं, जिस तरह आवाम के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए हम मुज़ाकरात की फ़िज़ा की एक ख़बर उड़ा दें मार्केट के अंदर। उधर से सिराजुल हक साहब भी कहते हैं कि जब तक मुज़ाकरात चल रहे हैं, जब तक हम लोग चीज़ों को निगोशिएट कर रहे हैं, जब दोनों फ़रीक़ैन को बिठाकर बात कर रहे हैं, तब तक मेरी दरख्वास्त है कि सियासी दर्जा हरारत कम किया जाए, बयानबाजी बंद कर दी जाए। अब सियासत के अंदर बयानबाजी का एक लीडर अपने वर्कर से, कारकुनान से मुखातिब होना बंद कर दे तो पीछे सियासत में बचता क्या है? मेरा एक एंगल तो ये है इसका कि इमरान खान साहब को आप काट दीजिए उनकी वो जो एफिलिएशन है अवाम के साथ और उनके लोगों के साथ जो खिताब करते हैं उनसे, तो उसके बाद बचता क्या? आगे आइए तो दूसरी जानिब आप कहते हैं कि जनाब आज ही राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट आ गई कि 14 मई को इलेक्शन तो किसी सूरत नहीं हो रहे। इमरान खान साहब ने आज कमरा अदालत के अंदर बैठकर एक स्टेटमेंट दी कि मुज़ाकरात एक चीज़ के ऊपर है सिर्फ, और वो एक चीज़ ये है कि जनाब इलेक्शन की तारीख। फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट इसके ऊपर सबसे काबिल और सबसे काम की स्टेटमेंट है कि मुज़ाकरात आइन और कानून के तहत इलेक्शन करवाने की बाउंड्री के अंदर है। जब आइन को सबोटाज कर दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को सबोटाज कर दिया जाएगा, तो मुज़ाकरात किस चीज़ के? अब कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को सबोटाज किया जा सकता है कि आप 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं करवा रहे, आप धमकियां दे रहे हैं खुल करके हम 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं करवाते। उसके ऊपर एक नई बहस का आगाज़ इन्होंने जो माजी में किया हुआ था कि जी पहले तो ये देखा जाए कि क्या असम्बलियाँ तोड़ना आइनी था। तो भाईजान आइनी इसलिए था कि एक तो आइन इजाज़त देता है वज़ीर आला को, केपी हो या पंजाब के हो, उनको इजाज़त देता है। नंबर 2, ये आपकी मरियम बीबी तक की डिमांड थी कि पंजाब और केपी की असेंबलीज डिजॉल्व कीजिए, इलेक्शन में चले जाते हैं। वो उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने तो जुरत की, अब आप लोग जुरत नहीं कर पा रहे। सो मेरे नज़दीक मुज़ाकरात का लॉलीपॉप बाकायदा एक ट्रैप है जिसमें तहरीक इंसाफ को फंसाने की कोशिश की जा रही है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोग यहाँ पर भूल रहे हैं, जिसको लोग डिस्कस नहीं कर रहे, कि इस इलेक्शन का गारंटर कौन होगा, या इस मुज़ाकरात का, कि अगर कोई भी चीज़ें तय पा जाती हैं, लेट से जी वैसे मैं तो ज़ाती तौर पे उसके बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन चले आइन तो पहले इन लोगों ने तोड़ मरोड़ दिया हुआ है, वो मुअत्तल कर दिया हुआ है फॉर अ टाइम बिंग। एक्सक्यूज़ मी। मैं कहता हूँ जी कि कोई मामला तय पा जाते हैं सियासी जमातों के तमाम के बैठ करके, कुछ इमरान खान साहब लचक शो करें, कुछ पीडीएम शो करे कि जी वो थोड़ी इलेक्शन की डेट अक्टूबर से पीछे लेके आते हैं, ये 14 मई से कुछ आगे लेके चले जाते हैं, तो आगे चले जाते हैं इलेक्शन थोड़े बहुत। गारंटर कौन होगा, कौन ये इंश्योर करेगा कि अभी जिस तरह ये टाइम बाय कर रहे हैं पीडीएम, और ये जो डेट दी जाएगी उसके ऊपर इलेक्शन हो जाएंगे? कुछ नहीं होने जा रहा। आज अगर ये इलेक्शन की तारीख आगे चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट को आप माइनस कर देते हैं, पॉलिटिकल जमातें कहती हैं जी हम लोग खुद से बैठकर कर रहे हैं, हमें करने का मौका दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट कहती है जी बहुत अच्छी बात है कर लो, तो एक चीज़ पल्ले बांध लीजिए कि उसके बाद कहानी बहुत रिवर्स गियर में चली जाएगी, कहानी बहुत उल्टी चली जाएगी, और फिर इलेक्शन या किस्मत या नसीब वाली कहानी होगी, पता नहीं कब देखेंगे हम उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन। एक्सक्यूज़ मी। नंबर 2, इसी सारे स्नैरियो को, पॉलिटिकल स्नैरियो को ज़रा रिलेट कर लीजिए आप आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के साथ। किस तरह वहाँ के वज़ीर आज़म डिसक्वालीफाई होते हैं, किस तरह वहाँ पर लोग रातों रात वफादारियाँ बदलते हैं, और कैसे उस सारे स्नैरियो से पहले अली अमीन गंडापुर साहब को उठा लिया जाता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आप मतलब अली अमीन गंडापुर के को गिरफ्तार किए जाने के अंदर डीपीओ साहब की जो स्टेटमेंट है ना, वो क्रक्स है इस सारे पॉलिटिकल स्नैरियो का, कि जब वो कह रहे हैं कि जी जज साहब कह रहे हैं मैंने ज़मानत दी हुई है भाई, तुम गिरफ्तार नहीं कर सकते कमरा अदालत के अंदर खड़े हुए, और आगे से डीपीओ साहब फरमा रहे हैं कि हजूर वाला आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू कर दीजिए, मुझे तो हर हाल में इनको गिरफ्तार करना ही करना है। मतलब वो जिन्होंने टेल ला के ना, जितना टेल हो सकता है उतना हुकूमत उतनी पावर एक्सर्ट कर रही है, उतनी पावर प्रैक्टिस कर रही है कि किसी भी तरह से इनको रोक लिया जाए। बज़ाहिर मुझे आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बड़ा रियलिस्टिक किस्म का इंसान हूँ, इलेक्शन होते मुझे नज़र नहीं आ रहे, जो ये सियासी माहौल है इसका टेम्परेचर कम होता मुझे नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग अबाउट हिम, इमरान खान का विजन बहुत क्लियर होता है, उसके टारगेट्स, उसके गोल्स बहुत क्लियर होते हैं। ही इज़ आस्किंग फॉर वन डेमोक्रेटिक प्रोसेस दैट इज इलेक्शंस विद इन 90 डेज। आप इलेक्शंस नहीं करवाते, आपसे किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, कि मुझे ज़ाती राय है, मैं गलत हो सकता हूँ। इमरान खान इज़ नॉट गोइंग टू सिट विद पीडीएम, इमरान खान इज़ नॉट गोइंग टू सिट विद पीपल्स पार्टी कि बैठ कर बात कर लें जी चलें ठीक है, कोई मसालियत करवा दें, मैं हार गया आप जीत गए, आप हार गए मैं जीत गया, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। 1 पॉइंट एजेंडा है, 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ऐसा कहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के कहने के ऊपर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन है, जिसको इंडोर्स सुप्रीम कोर्ट बार बार कर रहा है। और अगर आप ये सब कुछ नहीं करते तो मेरी ज़ाती राय है कि इट्स जस्ट अ ट्रैप, टाइम बाइंग टैक्टिक है, सिर्फ ये टाइम बाइंग टैक्टिक के ऊपर बड़े स्मार्टली अमल दरामद हो सकता है, हो रहा है, और हो सकता है जमात इस्लामी को भी एक लॉलीपॉप दे दिया होगा, पाइन तुम अगे लगो ना, तुम मुज़ाकरात कराओ, और आप जिस तरह फिर कहेंगे हम वैसे कर लेंगे, बिकॉज मुझे चीज़ें बेहतर होती नज़र नहीं आ रही पॉलिटिकली पाकिस्तान के अंदर एज ऑफ नाउ। सेकेंडली, एक बहुत बड़ी डिबेट है, इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि मैं किसी बड़े गेस्ट को लेकर इसके ऊपर एक वीलॉग करूँ, मैं उनके साथ इस पर गुफ्तगू करूँ किसी सीनियर कानूनदान से, और वो मेरे जहन का एक सवाल है कि पार्लिमान सुप्रीम या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम है। इसमें आपकी सारी बहस में समेटने की कोशिश करूँगा कि हमारे जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियोज है ना, इसमें यहाँ से आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम है। और फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अगर सुप्रीम है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जिन्होंने तशरीह करनी है, क्या उनका हुक्म माना जाना चाहिए या उन लोगों का हुक्म माना जाना चाहिए जिनके ऊपर FIR हैं, कत्लों की, मनी लॉन्ड्रिंग की, पता नहीं किस किस चीज़ के इल्ज़ाम और FIRs हैं उनके ऊपर, और वो लोग आज असेंबलीज़ के अंदर बैठे हुए धमकाते हैं पाकिस्तानियों को और पॉलिटिकल पार्टियों को, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि कोई इलेक्शन नहीं, चलो नस जाओ। तो फिर वो लोग सुप्रीम माने जाएंगे या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होने वाले लोग सुप्रीम माने जाएंगे? इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि मैं किसी सीनियर वकील के सामने ये सवाल रखकर डिटेल्ड बहस जो है वो समेट के आप लोगों तक पहुंचाऊं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को हमेशा दुआ में याद रखा करें। इस मुल्क में दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।